लेते हैं। बेशक कहीं जो कभी कहीं काम नहीं आता, कोई कहीं काम नहीं आता, जहां वहां मेरे आका काम आते। कब्र में हुजूर काम आते हैं। कब्र में जब बाप भाई बेटे बच्चे सब छोड़ करके अकेली कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, वो दो गज जमीन, छोटी सी कब्र, सब छोड़कर चले जाएंगे, वहां भी हुजूर आते हैं मदद के लिए। वहां भी हुजूर आते हैं। उस नबी से रिश्ता जोड़ो मेरे भाइयों। आप ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? आप सोचते हो ना मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? अरे कुत्ते और बकरी के बच्चे पल जाते हैं तो अपनी औलाद नहीं पल जाएगी? ये क्यों सोचते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? ये सोचा करो कि मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा। मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा? अपनी औलाद को दुनियादार बनाने वालों, पहले अपनी औलाद को वफादार मुस्तफा बनाओ, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार बनाओ। कब्र में वो काम आएंगे। कब्र में वो पता है, क़यामत के दिन सबको अपनी पड़ी होगी। क़यामत का दिन वो दिन है, बार बार आपने मुझसे सुना होगा, क्योंकि मालेगांव में मैं 15 साल की 14-15 साल की उम्र से तकरीर करता हूँ। लोग मुझसे सुनते रहते हैं, मुझे सुना होगा, बार बार सुना होगा। मैं लंबी चौड़ी नहीं करूंगा कि क़यामत में क्या होगा। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है? उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबियाए किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम ने, अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है।